व्हाट्सअप गाइज, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का दबंग स्वैग। गौती भी लाइक राणा खेलेगा। ओ भाई साहब, हर्षित राणा का क्या डेब्यू हुआ, वो मैच खेल नहीं रहा था, एकदम से उसको बुला लिया कंकशन रिप्लेसमेंट में उसके लिए। आजा। तो देखते हैं एबी के भाई की वीडियो। चाहे तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। सीरीज हम जीत चुके हैं। 1 2 3 गो। तो बोलते हैं भैंस की आंख ओ, खेला भाईजान। कर देना। क्या देख रहा है भाई? क्या हो वीडियो गया? को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। आहा, नमस्कार भाईजान। नमस्कार। वो इंग्लैंड ये कह रहे हैं भाई गलती हो गई, दोबारा नहीं मारेंगे भाई किसी के ऐसे दिल पे गोल। हर दिल में झूठ थोड़ा थोड़ी सच्चाई भी है, कुछ बुराई तो मुझ में अच्छाई भी। चाहे चाहत समझ चाहे खुद गर्जी, आना अपनी मर्जी से, हो तेरा जाना तेरी मर्जी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हम चलते मैच में भैंस की आंख चलते मैच में डेब्यू करा देते हैं। हाँ। अब खेला करवा दिया राणा से, पर मेरे को रोकना नहीं। अंत भला तो सब भला। भाई इतनी गलतियां करके भी हम मैच जीत गए भैंस की आंख। सिलेक्शन पे सवाल थे। चलो आज एक बात तो पता लग गई, राणा और दुबे भैंस की आंख सेम कैलिबर के प्लेयर हैं। तुम लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई लोग। मुझको राणा जी माफ करना, आज तो वो माहौल। गलती इंग्लैंडियों से हो गई। इंग्लैंड ये कह रहे भैंस की आंख हमने क्यों सिर पे बॉल मारी दुबे के, जबकि वो मैच का सेकंड लास्ट बॉल ही था। उसको बॉल नहीं मारते तो राणा नहीं आता, और अगर राणा नहीं आता तो गौतम गंभीर के आज क्वेश्चन मार्क लग जाता कोचिंग पे। लेकिन भाई अंत भला तो सब भला। यही होता है, जीत जाओ तो फिर एवरीथिंग इज फेयर। हाँ, अपुन ने चीटिंग किए ला है। क्या बात है। उखाड़ तेरे को जो उखाड़ना है। जिस जिस भाई को लगती है चीटिंग हुई है, उसको मेरा ये जवाब था। आहा, मुन्ना भाई एमबीबीएस के स्टाइल में, ये हाँ धन्यवाद। की है अपुन ने चीटिंग, तू उखाड़ तेरे को जो उखाड़ना है। भाई देखो बात ये है, ये रूल होता है गाइज। हाँ, सब्स्टिट्यूट का ये मतलब कंकशन का बेसिकली रूल होता होता है। है। अगर खेलते खेलते किसी को बॉल लग जाए तो फिर वो बल्लेबाजी तो कर सकता है कंटिन्यू, अगर करना चाहे। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, ये पहले भी हुआ था एक बारी। लेकिन फिर उसके बदले में लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आता है गाइज। भाई सच्ची बताऊं तो मुझे भी आज ही पता लगा है कि राणा और शिवम दुबे सेम कैलिबर के प्लेयर नहीं, दोनों बैट्समैन मतलब बॉलर। समझते हैं इसको, कोई बात नहीं, लगेंगे 3-4 घंटे इसको समझने में। एक बारी भाई ऐसा ही हुआ था, रविंद्र जडेजा के बॉल लगी थी, शायद इंग्लैंडियों के खिलाफ ही खेल रहे थे हम। नहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे शायद, है ना? करेक्ट करना मेरे को, क्योंकि उस टाइम पे जस्टिन लाइन बिल्कुल याद रोया नहीं। था मिड इनिंग में। अच्छा, क्योंकि हम ऐसे ही खेल रहे थे, जडेजा को शायद बॉल लगा था, और उसके रिप्लेसमेंट में पता किसको लाए थे? युजवेंद्र चहल। और वहां पे चहल ने खेला कर दिया था भाई, विकेटें ले ली थी और इंडिया को मैच जिता दिया था। भाई लोगों, अगर आज राणा नहीं होता ना, ये मैच लग गया था। क्यों? क्योंकि सवाल राणा का नहीं था, सवाल था एक भाग के बॉल डालने वाला। क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या डिसाइड कर रखा, या तो अर्शदीप खेलेगा या शामी खेलेगा, जबकि खेलने दोनों चाहिए। ये तो मतलब अभी भी अगर अपनी गलती नहीं समझेंगे, ये पता नहीं कौन सी जिद है कि सारे ही स्पिनर खिला देंगे। इनकी चल नहीं रही है, गौतम गंभीर पप्पी भैया की चल नहीं रही। नहीं तो ये हर्षदीप को भी कहे खड़े खड़े बॉल डाल भाई, सेंटनर बन के बॉल डाल। लेकिन भाई यहाँ पे जरूरत थी एक भाग के बॉल डालने वाले की, मतलब चाहे कोई फास्ट बॉलर हो चाहे कोई मीडियम फास्ट बॉलर हो, लेकिन एक जरूरत थी यहाँ पे। तो भाई लोगों, बात अब ये है, मजा आ गया, इंडिया सीरीज जीत गई भाई लोगों 3-1 से। नहीं, अभी 4 मैच ही हुए हैं, तो अब इंडिया ये सीरीज नहीं हार सकती है। हालांकि देखो, शुरू करेंगे सबसे पहले, कितना मतलब ड्रामा हुआ इस मैच में। एक्चुअली सबसे पहले तो स्वागत भाई सभी का, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई, मेरी हाय लग जाती है, मैं सीधी बता रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी बटन दबा दो जरा। इमोशन हो जाते हैं। इंडिया ने पहले ओवर में, पहले बल्लेबाजी की बात करते हैं। इंडिया ने पहली बल्लेबाजी करते हुए, पहली बल्लेबाजी एक्चुअली करी नहीं थी, करवाई गई थी। चेंजेस जो हुए थे वो सबको पता है। आई थिंक 3 चेंजेस हुए थे। अर्शदीप को लाया गया, शिवम दुबे को लाया गया, रिंकू को लाया गया, जुरेल को बाहर किया गया, वाशिंगटन सुंदर जो गौती की जान है उसको बाहर किया गया, और उसके बाद शामी को बाहर किया गया। जबकि शामी को पता नहीं भाई, शामी एक मिस्ट्री बनता जा रहा है, आई डोंट नो क्या होगा, आगे बात करते हैं। खैर, इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी, पहले ओवर में 12 रन भी आ गए, लेकिन दूसरे ओवर में कोई रन नहीं आया, लेकिन 3 विकेटें चली गई। मैं एक एक बल्लेबाज पे बाद में आऊंगा, पहले वैसे इसको पूरा समझ लेते हैं क्या हुआ। उसके बाद करते 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 79 पे 5 आउट हो जाते हैं इंडिया के, और ओवर बीत जाते हैं 10.4, लगभग 11 ओवर बीत जाते हैं। उसके बाद भाई लोगों 14 ओवरों की समाप्ति पे
इंडिया पहुंची है 110 रन पे 5 विकेटों के नुकसान पे। यस, यहां दो प्लेयर खड़े हुए थे, एक है शिवम दुबे और दूसरे हैं श्री हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या 14 ओवरों की समाप्ति पे 13 बॉल में 13 रन थे। उसके और बाद शिवम दुबे के उस टाइम थे 19 बॉल में 31 रन। उसके बाद भाई 16 ओवरों की समाप्ति पे हम पहुंच गए 129 पे 5। यहां पे हार्दिक पहुंच गया 21 पे 28। और उसके बाद हार्दिक ने क्या किया वो सबको पता है, तबाही, डिटेल में बाद में आएंगे। तबाही। शिवम दुबे 23 पे 33 पहुंच गया यहां पे, करते करते करते। और बाद में 16वें ओवर में 16 रन आए, 17th ओवर में 17 रन आए, 18th ओवर में 20 रन आए और एक विकेट आया। उसके बाद 19th ओवर में 12 रन आए और आखिरी ओवर में सिर्फ 3 ही रन आए। और वहां पे विकेटें भी बेसिकली 2-3 चली गई थी। तो ये वाला जो है वो खेला हुआ था बेसिकली वहां पे। तो कमबैक हमने अच्छा इंडिया किया ने था। 181 रन बना दिए थे। बट ड्रामा बेसिकली तब चालू हुआ, सांसें तब ऊपर नीचे हुई। देखो इंडिया ने स्कोर अच्छा कर लिया था क्योंकि यहां पे एवरेज टोटल है ही ये 170 160 कुछ ऐसा ही टोटल है। तो इंडिया ने इतना बढ़िया टोटल कर लिया था। लेकिन भाई उन्होंने पावर प्ले में लगभग मैच खत्म किया था कि नहीं किया था। 5.5 ओवरों में पहले ही 5.5 उनके 62 रन हो गए थे। आखिरी बॉल तबाही था मचा पावर रखे प्ले थे उन्होंने, का। वो तबाही। आखिरी बॉल पे पावर प्ले के इंडिया को विकेट मिली। रवि बिश्नोई, जो कि मुझे लगता था शायद ये बाहर बिठाएंगे, पर रवि बिश्नोई ने भाई आज जो है इंडिया को शुरू में ब्रेक थ्रू दिलाए और उसके बाद इंडिया को मैच में थोड़ा अंदर डाला क्योंकि 62 पे कोई आउट नहीं था इंग्लैंड का। फिर 67 पे 3 आउट हो गए। और जब हर्षित राणा ने लिविंगस्टन को आउट किया ना, मैं तब 100% श्योर हो गया था इंडिया ये मैच अब नहीं छोड़ती है। तो ये इस मैच का लेखा जोखा, मतलब कितना ड्रामा हुआ इस मैच में। बहुत। और फिर उसके बाद हर्षित राणा का भैंस के यहाँ डेब्यू ही नहीं हो रहा था। हर्षित राणा का डेब्यू ही नहीं होके दे रहा था। जबकि मैं एक बात बताऊं, हर्षित राणा को जब टेस्ट मैच खिलाया गया ना, तो मैंने एक बात बोली थी हर्षित राणा के लिए कि मैंने कहा यार राणा को अगर मतलब मैं तो उसको बेसिकली क्या है ना, सबसे पहले मैं उसको T20 खिलाना चाहता हूं अगर मैं खिलाऊंगा तो। मतलब उन्होंने पहले चलो टेस्ट खिला दिया, बट ठीक है कोई बात नहीं। बट वो T20 का ठीक है क्योंकि स्लोअर वगैरह उसके पास हैं, वो सारी चीजें हैं। तेज बट भी डाली फाइनली उसने, यार बॉल हर्षित तेज राणा भी देखो डाली कितना बड़ा इंपैक्ट डाल गया। और वो KKR का कोटा कहां चले गए है भाई। KKR का कोटा है, KKR का टोला है, बट वो जब जबरदस्ती खिलाया जाता है ना, जैसे कि वाशिंगटन सुंदर KKR का टोला नहीं है, लेकिन वो पसंद है गौतम गंभीर की, वो जबरदस्ती खिला रहा था, वो सबको मालूम है। पर आज उसने बाहर किया ना, वो अलग बात है। हर्षित राणा को इन्होंने खिलाया नहीं था, जबरदस्ती ही सही, मजबूरी ही सही। कई बारी मजबूरी में किए हुए काम कई बारी सिरे चढ़ जाते हैं। तो भाई 4 ओवरों में 33 रन देके 3 विकेट लिए हर्षित राणा ने। पहले इंडिया की बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। डेब्यू हो तो ऐसा है, मैच खेल नहीं रहा था बंदा, अपने मैसेज ड्रॉप करने चालू कर दो। और भाई जिसको भी लगता है चीटिंग हुई है, मैंने स्टार्टिंग में कुछ बोला है, प्लीज जाके सुन लेना, ठीक है? एक बात बताओ रे, ये बहुत सारे IPL किडों को लग नहीं रहा है कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है। मैं जितने भी IPL किड्स हैं उनको बता दूं, हे मेरे IPL के दर्शकों, इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं है ये। हाँ, ये कंकशन हुआ था, वो सिर पे बॉल मारी थी। देखो इसमें होता क्या है, उस दिन रविंद्र जडेजा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब बॉल लगा था ना, तो रविंद्र जडेजा ने ग्राउंड छोड़ा नहीं था, बल्लेबाजी भाई इसकी आंख पूरी करी थी। बल्लेबाजी पूरी करी थी भाई लोगों। और यही सवाल था जस्टिन लंगर का, करे अगर इतना ही सीरियस था तो बल्लेबाजी क्यों करी पूरी? करे भाई बल्लेबाजी हो गई, खून गर्म था, जोश जोश में हो गई भाई बल्लेबाजी। करे नहीं, अगर इतनी ही दिक्कत थी तो उस टाइम ग्राउंड छोड़ देते। शिवम दुबे के केस में क्या था कि बॉल एक ही रहता था उसके बाद। तो ये वाली भाई, ये रूल, ये ना ICC के बहुत सारे रूल्स हैं इनमें लोचे हैं, ये मतलब थोड़े हैं इनमें दिक्कत है। देखो यार, अच्छा एक बात बताओ, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो ये नहीं था। अब इसको चीटिंग कहो, जो मर्जी कहो, बॉस शिवम दुबे का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हर्षित राणा तो नहीं है। मतलब हर्षित राणा का मैं जो चेक कर रहा हूं, हर्षित राणा ऑलराउंडर कैटेगरी में तो शो कर नहीं रहा है वहां पे। वो अलग बात है, हर्षित राणा ने रन बना रखे हैं, डोमेस्टिक में भी बना रखे हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं, पर ऑलराउंडर तो नहीं है ना यार। मतलब रोल तो बॉलर का ही दे रखा है उसको। और रही बात शिवम दुबे की, भाई शिवम दुबे एक ऑलराउंडर है, वो बात बिल्कुल तय है। हालांकि आकाश चोपड़ा ने भी कमेंट्री में भी यही कहा था कि रमनदीप शायद लेके आ सकते थे, बट अब जो है जैसा है हो गया, अपनी ऐसी कराओ, कोई हम तो जीत गए। अरे यार भाई चिंता ना करो, ये इंग्लैंड ये जब खुद करते हैं तो बढ़िया, और हम करते हैं तो करेक्टर ढीला। इन्होंने सारी जिंदगी ऐसे ही भाई चीटिंग ही करी है इन्होंने। हाँ तो टेंशन मत लो। और मैं तो कह रहा हूं, जो कोई कहे, कौन कौन है मेरे साथ, अगर कोई कहे चीटिंग हुई है, मुन्ना भाई MBBS के स्टाइल में कहना, हाँ अपन ने चीटिंग करे ला, बता तू उखाड़, तेरे को जो उखाड़ना है। एक बात बताऊं मैं, सबसे ज्यादा दिक्कत भैंस की आंख भिखारियों को होगी, जिनका ना लेना देना कुछ नहीं, लेकिन चाटिंग करी है, चीटिंग करी है। ए, तुमको भिखारियों चीटिंग की स्पेलिंग नहीं आती? मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं, तुम तो चुप ही बैठे रहो, मेरे से कम नहीं खा लोगे, मैं बता रहा हूं। तुम तो बोला ही मत करो, चीटिंग हुई है, चीटिंग हुई है। चलो जी, अब एक एक बल्लेबाज पे आए भाई लोगों।
चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों संजू सैमसन। संजू सैमसन। मैं इंडियन बॉलर्स पे बात कर लेता हूं, मैंने बॉलर्स पे बात नहीं करी, बेसिकली मैं शुरू करने लगा था। अर्शदीप सिंह थोड़ा सा महंगा हो रहा है, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आई अर्शदीप को लेके। जब अर्शदीप अच्छा बॉल डाल रहा था, बीच में एक मैच का गैप देने की कौन सी चुल थी? भाई लोगों यकीन करो, हम ये सीरीज जीत गए हैं, चाहे तो 4-1 से जीत जाएंगे, चाहे 3-2 से जीत जाएंगे। लेकिन यार ये ना मतलब गड़बड़ तो हमने करी है भाई इस सीरीज में। सिलेक्शन मतलब ऑन क्या बोलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट रही नहीं है सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन, प्लेइंग 11। अब सीरीज जीत गए तो कोई ध्यान नहीं देगा इन चीजों पे, बट चलो कोई बात नहीं। अर्शदीप ने 3.4 ओवर्स डाले हैं, 35 रन दिए, 1 विकेट लिया है। हार्दिक पांड्या 1 ही ओवर डाला, हालांकि इंडिया हार जाती तो फिर सब कहते समझ में नहीं आया। यही होता है, इंडिया अगर जीत जाती है ना तो फिर कोई किंतु परंतु करता ही नहीं। बस जीत गया, 11 रन, हम अपना काम करके सो गए। वरुण चक्रवर्ती भाई देखो शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी वरुण की। कौन कौन मानता है कि वरुण चक्रवर्ती ने जो बाद में आके अपने 2 ओवर डाले हैं, आखिरी के 2 ओवर, भाई उसमें उस बंदे ने ना जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी ना, वो भी उस बंदे ने लपेट दी थी, खत्म कर दी थी इंग्लैंडियों की। क्योंकि ये मैच जीता जा सकता था यार, इस मैच में इंग्लैंड कंप्लीटली बाहर था ही नहीं, जीता जा सकता था अगर आखिरी में हो। वरुण ने 4 ओवर्स के अंदर 28 रन देके 2 विकेट ली हैं, 2 विकेट लिए, 2 विकेट ली हैं, और वो भाई आखिरी तक मारते ही रहते हैं, वो भी टुल्लों से भरे हुए हैं सारे के सारे। अक्षर पटेल थोड़ा महंगा हो गया स्टार्टिंग में आते ही भाई, वो तो बैन का डकेट पागल हो गया था ना बेसिकली। तो 3 ओवरों में 26 रन और 1 विकेट लिया है। विकेट सबको मिली है हार्दिक को छोड़ के। रवि बिश्नोई, देखो मैं रवि बिश्नोई को बड़ा हाईली रेट करता हूं, बट मेरे को लग रहा था शायद ये बाहर करेंगे, रवि बिश्नोई पे गाज गिरेगी, बट अच्छा हो गया कि मैं तो यही कहता हूं इसका स्पेल ऐसा ही रहता है, 4 ओवरों में कभी 24, कभी 28, कभी 32, ज्यादातर इसका स्पेल ऐसा ही रहता है। और आज भी 28 रन देके 3 विकेटें ली हैं। और वो जो एकदम से स्टार्ट उनको ये मिला था ना, आप देखो ना 62 पे कोई आउट नहीं था, फिर उनके 67 पे 3 आउट हो गए थे। 5.5 ओवर्स में उनका कोई आउट नहीं था 62 पे, 7.3 में 67 पे 3 आउट हो गए। तो वो बड़ा अच्छा उसने भाई वहां पे आके विकेट ली और थोड़ा सा कंट्रोल ब्रेक लगाया उसने। हर्षित राणा का तो मैं बता चुका हूं, 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। ये जो अपनी है ना टीम इंडिया का, हम खुद कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कब कहां पर क्या कर जाए। है? और प्लस कल हर्षित राणा भी यही सोच रहा होगा कि भाई मेरे खुद ही नहीं लग रहा था कि मेरा डेब्यू कब होगा, या तो लास्ट मैच में होगा। भाई ये चीज होती है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल तो होता ही है। क्रिकेट में ऐसी चीज भी होती है जो आपने सोचा ना हो। क्या तो लक भी चाहिए। हाँ। उसी बॉल पे जब बोल्ड होते हैं उसी पे छक्का भी मार रहे हो। और ये देख लो ना, पिछले मैच में हार्दिक पांड्या से बिल्कुल रन नहीं बने थे, स्लो बैटिंग हो गई थी और आउट भी हो गया था। और आज देख लो आप हार्दिक पांड्या को, क्या तूफानी कुंफू पांड्या बैटिंग। एक दिन रोहित और कोहली के लिए बात कर रहे हो यार, कब से नहीं चल रहे पता हाँ, है। अब चल गए, सेंचुरी मार दी पता है। तो वही होता है क्रिकेट में भाई। देखो कोई प्लेयर जानबूझ के आउट नहीं होता, ठीक है। कई बार आप कितनी भी कोशिश कर लो आपसे रन नहीं बनते, कई बार कितनी भी कोशिश कर लो लक नहीं होता, कई बार आपका दिन नहीं होता है। और जब दिन होता है तो रोहित शर्मा ही है जो 200 264 इस तरह के रन भी बनाता है। तो कल का मैच इंटरेस्टिंग था, बढ़िया था। और भाई हर्षित राणा के लिए मतलब मेरे को मस्त लगा कि वो बंदा भी सोच रहा हूँ यार कहाँ मैं खेल नहीं रहा था, कहाँ मेरा कल रात को डेब्यू। उसने जब पता तो एक दिन पहले ही लग जाता है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा टीम में। बंदे ने सोचा नहीं होगा कि अभी मेरे डेब्यू होने में शायद से लास्ट मैच में कराएंगे, तो उसमें 2-3 दिन और है खेल रहा हूँ मैं। और भैया गजब मस्त था। वो मीम नहीं है पाकिस्तान का, मेरी सिलेक्शन हो गई है। ऐसे मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय, टेक केयर।